श्री हरिवंश वृंदावन के दर्शन करिए घर बैठे, साथ में महर्षि च्यवन जी के जीवन चरित को ध्यान से सुनिए। दर्शन के साथ भक्त चरित को सुनना चाहिए। श्री हरिवंश। लोक प्रजापति भगवान ब्रह्मा जी ने वरुण के यज्ञ में एक पुत्र उत्पन्न किया जिसका नाम था भृगु। भृगु महर्षि ने पुलोमा नाम वाली स्त्री के साथ विधिवत विवाह किया। पुलोमा जब गर्भवती थी तभी उन्हें एक प्रलोमा नाम वाला राक्षस सूकर का रूप बनाकर उठा ले गया। पुलोमा रोती जाती थी। तेज दौड़ने के कारण ऋषि पत्नी का गर्भ च्यवित हो गया, जिससे वह महातेजस्वी पुत्र उत्पन्न हुआ। उस पुत्र को देखते ही वह राक्षस उसके तेज से भस्म हो गया। वे ही महर्षि च्यवन हुए। भृगु के पुत्र च्यवन बड़े ही तेजस्वी, तपस्वी, ब्रह्मनिरत हुए। वे सदा तपस्या में ही लगे रहते थे। तपस्या करते करते उनके ऊपर दीमक जम जाती थी और दीमक के एक टीले के नीचे वे दब गए थे। एक बार तो केवल उनकी दो आंखें ही दिख रही थीं। एक दिन महाराज सरयाती अपनी सेना के साथ वहां पहुंचा। महाराज सरयाती की बात है। सैनिकों ने जंगल में डेरा डाल दिया। हाथी घोड़े यथास्थान बांध दिए गए। सैनिक इधर उधर घूमने फिरने लगे। महाराज सरयाती की पुत्री सुकन्या अपनी सखियों सहित जंगल में घूमने लगी। घूमते घूमते उसने एक टीला देखा। वहाँ पर वह वैसे ही विनोद के लिए बैठ गई। उसे जो जुगनू की तरह चमकती हुई आंखें उस दीमक के टीले के नीचे दिखाई दे रही थीं। बाल्यकाल की चंचलता के कारण उसने उन दोनों आँखों में कांटा चुभो दिया और उसमें से अब रक्त की धारा बहने लगी। कन्या डर गई, भागकर अपने डेरे में आ गई। उसने यह बात किसी से कही नहीं। इधर राजा की सेना में एक अपूर्व ही दृश्य दिखाई दिया। राजा के समस्त सेना का मलमूत्र बंद हो गया। राजा, मंत्री, सेवक, सैनिक, घोड़ा, हाथी, रानी, राजपुत्री सभी दुखी हो गए। राजा को बड़ा चिंता हुई। उन्होंने सबसे पूछा, यहाँ पर भगवान भार्गव मुनि च्यवन का आश्रम है। तुम लोगों ने उनका कोई अनिष्ट तो नहीं कर दिया? किसी ने उनके आश्रम में जाकर अपवित्रता, अशिष्टता तो नहीं कर दी? सभी ने कहा, महाराज जी, हम तो इधर गए भी नहीं हैं। डरते डरते सुकन्या ने कहा, अज्ञानवश एक अपराध मुझसे हो गया। दीमक की ढेर में दो जुगनू चमक रहे थे। मैंने उसमें कांटा चुभा दिया और उसमें से रक्त की धारा बहने लगी। महाराज सब बात समझ गए। वे पुरोहित और मंत्री के साथ बड़ी दीनता के साथ महर्षि च्यवन के आश्रम में गए। उनका विधि विधान से पूजा किया और अज्ञान में अपनी कन्या के हुए अपराध से क्षमा मांगी। महाराज के हाथ जोड़कर कहा, भगवान, मेरी यह कन्या सरल सीधी है। इससे अनजाने में यह अपराध हो गया है। अब मुझे जो भी आज्ञा हो मैं उसका सहर्ष पालन करूं। महर्षि च्यवन मुनि बोले, राजन, यह अपराध अज्ञान में ही हुआ सही, किंतु मैं वृद्ध हूँ, आंखें भी मेरी फूट गईं। अब तो तुम इस कन्या को मेरी सेवा के लिए छोड़ जाओ। महाराज ने इसे सहर्ष स्वीकार किया। सुकन्या ने भी बड़ी प्रसन्नता से इसे स्वीकार किया। सुकन्या का विवाह विधि विधान से ऋषि च्यवन मुनि के साथ कर दिया गया। सुकन्या अपने पति की सेवा में रह गई। राजा उसे समझा बुझाकर अपनी राजधानी चला गया। च्यवन मुनि का स्वभाव बहुत कड़ा था, किंतु साध्वी सुकन्या दिन रात सेवा करके उन्हें सदा संतुष्ट रखती थी। एक बार देवताओं के वैद्य अश्वनी कुमार भगवान च्यवन के आश्रम में आए। भगवान च्यवन मुनि ने उनका विधिवत सत्कार किया। ऋषि के आतिथ्य को स्वीकार करके अश्वनी कुमार ने कहा, ब्राह्मण, हम आपका क्या उपकार करें? च्यवन मुनि ने कहा, देवताओं, तुम सब कुछ कर सकते हो। तुम मेरी इस वृद्धावस्था को मिटा दो और मुझे यौवन प्रदान करो। इसके बदले मैं तुम्हें यज्ञ में भाग दिलाऊंगा। अभी तक तुम्हें यज्ञों में भाग नहीं मिलता है।
अश्वनी कुमारों ने ऋषि की आज्ञा मानकर एक सरोवर का निर्माण किया और बोले, आप इसमें स्नान कीजिए। ऋषि ने उसमें स्नान करके ज्यों ही निकले, तब सुकन्या ने क्या देखा कि बिल्कुल एक ही प्रकार से 3 देवतुल्य युवा पुरुष उसमें से निकले। असल में अश्वनी कुमारों ने सुकन्या के पातिव्रत्य की परीक्षा लेने के लिए ही अपने ही वैसे ही रूप बना लिए थे। तब सुकन्या ने अश्वनी कुमारों की बहुत प्रार्थना की कि मेरे पति को अलग कर दीजिए। सुकन्या की स्थिति से प्रसन्न होकर अश्वनी कुमार अंतर्ध्यान हो गए। सुकन्या अपने परम सुंदर रूपवान पति के साथ सुखपूर्वक रहने लगी। च्यवन ऋषि की वृद्धा अवस्था जाती रही, उन्हें आंखें फिर से मिल गई। उनकी तपस्या से क्षीण जर्जर शरीर एकदम बदल गया। वे परम सुंदर रूपवान युवा बन गए। एक दिन राजा अपनी कन्या को देखने आए। पहले तो वे ऋषि को न पहचानकर कन्या पर क्रुद्ध हुए। जब उन्होंने सब वृत्तांत सुना तो कन्या पर बहुत बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने ऋषि की चरण वंदना की कि आपके तप के प्रभाव से हमारा वंश पावन हुआ। उन च्यवन ऋषि के पुत्र प्रमति हुए, और प्रमति के पुत्र हुए रुरु के पुत्र हुए सुनक। ये सब भृगु वंश में उत्पन्न होने वाले भार्गव कहलाए। ऋषि मुनि च्यवन जी के बारे में आपने सुना। तपस्या के बल पे इन्होंने अपने बूढ़े शरीर को यौवन बना लिया। अपनी फूटी हुई आँखों को इन्होंने पुनः प्राप्त कर लिया। ये सब ऋषि मुनि की तपस्या के प्रभाव से होता है। तो आप भी तपस्या करिए और कष्ट सहिए, भगवान का ध्यान करिए। भगवान का ध्यान करते करते, नाम का ध्यान करते करते आपको भी आध्यात्मिक बल प्राप्त हो सकता है। यदि आप ध्यान सही अवस्था में सही तरीके से करेंगे तो भगवान के आश्रय होकर आप सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। भगवान के हो जाइए, सब कुछ मिल जाएगा। श्री हरिवंश, श्री राधा वल्लभ, श्री हरिवंश, श्री हरिवंश, श्री हरि।